एक तरफ रनों का पहाड़, दूसरी तरफ विकेट की बौछार। आमतौर से भारत को इस कहानी की दूसरी ओर पर रहने की आदत है, पर विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका गूंजते दिख रहे हैं गुवाहाटी में। और तीसरे दिन के खेल के बाद ये मैच और ये सीरीज पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हमारे साथ शामिल है सबा करीम। और सबा, पिछले 13 महीनों में कई मुश्किल दिन देखे हैं इस भारतीय टीम ने, पर आज जिस प्रकार का फ़र्क दिखा, क्या ये सबसे दुखद दिन है शायद इस टीम के लिए? हाँ, मुझे भी लगता है यही यश के ये अंतर बहुत बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। और अंतर नज़र आ रहा है क्वालिटी में भी। ये बहुत कम बार, या मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि होम कंडीशंस में दोनों टीम के क्वालिटी में इतना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम हारे थे ज़रूर, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि न्यूजीलैंड हमें डोमिनेट कर रहा है, या फिर उनके प्लेयर्स के जो स्किल हैं उसके हिसाब से हम बहुत नीचे रह गए हैं। यहाँ पर ये जो पिछला 3 दिन जो घटा है, ऐसा लगने लगा है कि ना ही केवल टेम्परामेंट में, ना ही केवल अडेप्टेशन में, ना ही केवल एप्लीकेशन में, पर वो स्किल में भी हम थोड़े पीछे रह रहे हैं। और ये बात उठ कैसे रही है, जिस तरह से उसी विकेट पे आज दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, और हमारे स्पिनर्स को ज़्यादा अभ्यास है इस प्रकार के विकेटों पे गेंदबाजी करने का, पर उसके बावजूद उन्होंने हमें पछाड़ दिया है। उनके स्पिनर्स ने हमें पछाड़ा है। बल्लेबाजों ने तो खैर कमाल कर ही दिया था उसके पहले, तो हर एक पहलू में हम बहुत पीछे रह गए हैं। जी हाँ, इस कहानी को अगर आंकड़ों की ओर दर्शाना हो तो 288 की बढ़त पिछले 15 साल में पहली बार, और पिछले 49 सालों में सिर्फ तीसरी बार भारत ने घर के टेस्ट मैच में 250 से अधिक का लीड गंवाया है। तो समस्या गंभीर है, सवाल भी गंभीर होने वाले हैं, और वो पूछने के लिए शायद अगला दिन, और अगर ये मैच 5वें दिन जाए तो उसका मौका मिलेगा। फिलहाल तीसरे दिन पर अगर नज़र डालें तो भारत के बल्लेबाज इस पिच पर भी क्यों इस तरह बिखर गए? आपने कहा ना कि विकेटों की बौछार हुई है। ये बौछार नहीं, आबशार है, क्योंकि इस तरह की जो बौछार भारतीय कंडीशंस में हमारे इंडियन बैटर्स रन बना के करते थे, पर ये क्या हालत हो गई है कि इस समय विकेट्स कितने ज़्यादा गिरे और कितने जल्दी गिरे। और विकेट मिले किसको? मार्को यानसन को। बीच बीच में साइमन हार्मर ने विकेट लिया, केशव महाराज ने विकेट लिया। तो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं। और स्पिनर्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो जिस लय के साथ, जिस पेस के साथ, जिस वेरिएशन के साथ उनके दोनों स्पिनर्स ने स्पिन कराने का प्रयास किया, उस जाल में हम फंस गए। मार्को यानसन ने जिस तरह से वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच बॉल डाली, हार्ड लेंथ से जो उन्होंने बॉल को उछाल कर जो गेंदबाजी की, उसके सामने हम टिक नहीं पाए। तो हमारी कमज़ोरी स्पिनर्स के सामने भी नज़र आई है और पेस बॉलर्स के सामने भी नज़र आई है। और दोनों बार हम लोगों ने, मुझे लगा कि बहुत ही जो सबसे सॉफ्ट ऑप्शन होता है उसके तरफ हम चले गए कि चलो मार के निकल जाते हैं यहाँ से। ये विकेट मार के निकलने वाला है नहीं। और उस तरह के शैली वाले बैटर आपके पास कहाँ हैं? ऋषभ पंत हैं और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने आज बल्लेबाजी ठीक की, मेजर्ड अप्रोच था। ऋषभ पंत ने गलत समय चुना उस तरह की शैली को दिखलाने का, और वो बहुत ही घातक साबित हुआ आज भारत के लिए। और बल्लेबाजों के ऊपर जो सवाल उठेंगे वो शायद और बढ़ जाते हैं जब नंबर 9 पर कुलदीप यादव आते हैं और 134 गेंद खेल जाते हैं उसी पिच पर। हाँ, क्योंकि ये दर्शाता है कि अगर आपका डिफेंस सॉलिड होगा तो आप समय गुजार सकते हैं विकेट के ऊपर। और मुझे लगता है कि एक और बात यहाँ पे ये भी उठनी चाहिए यश, के टेस्ट क्रिकेट में जो पहले हम लोग देखते आ रहे हैं कि गेम के पैटर्न को समझना, सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, वो कितना लंबा स्पेल डालेगा, उस स्पेल को खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पिनर हो या फिर पेस बॉलर हो। और इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर हटकर हमने आज बल्लेबाजी की। हमेशा से यही होता आया है ना कि हम समय गुजारते हैं विकेट के ऊपर, हम थका देते हैं ऑपोजिशन के बॉलर्स को। आज उतना भी हमने अपने बल्लेबाजी से उतना समय भी नहीं दिया थकाने का ऑपोजिशन बॉलर्स को। तो ये जो डिफेंस दिखाया कुलदीप यादव ने, वही डिफेंस आपके टॉप ऑर्डर के बैटर भी दिखा सकते थे। उसके बाद रन बनाना आसान हो जाता, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने किया। इस दिन की कहानी में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का भी बहुत बड़ा रोल है। और आमतौर से जब भारत घर पर बिखरते हैं तो स्पिनर्स का जलवा दिखता है, लेकिन आज मार्को यानसन और उनके रफ्तार का दबदबा था। 6 विकेट लिए हैं, उनमें से 5 शॉर्ट पिच गेंद के साथ, 4 बाउंसर्स के साथ। ऐसा भारत में नहीं होता है। ये एक और बात सामने लेकर आता है यश, के उन्होंने तैयारी कितनी शानदार की है।
उन्होंने कितने बेहतरीन गेम प्लान बनाए हैं हर एक बैटर के ख़िलाफ़। और इन दोनों में से सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा था जिसके अंदर ये काबिलियत थी वो शॉर्ट पिच बाउंसर्स डालने की या शॉर्ट पिच स्टीप बाउंस वाली गेंदें डालने की, और उसका आज भरपूर फ़ायदा उठाया मार्को यानसन ने। और ये एक ऐसा सरफेस है रेड सॉइल का जहाँ पर उछाल आपको ज़रूर मिलेगी, पर उसके लिए अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, अगर आपने गेम प्लान बनाया है हर एक बैटर के सामने, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज जो हमने जो मार्को यानसन ने आउट भी किया शॉर्ट पिच डिलीवरी में, उसमें ध्रुव जुरेल को देखिए आप, कहाँ की बॉल कहाँ पे मारने चले गए, वो गलत शॉट उन्होंने चुना। नीतीश रेड्डी, इस तरह की गेंद पर अगर आप बॉल के बाउंस को राइड करने का प्रयास करेंगे तो नतीजा यही होगा जो यहाँ पर नीतीश रेड्डी के साथ हुआ। तो कुछ उस तरह से गेम प्लान जो बनाया दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने, ख़ास करके मार्को यानसन ने, उसका फ़ायदा उनको बहुत ज़्यादा मिला आज। चलिए तो गेम प्लान पर ही चलते हैं चौथे दिन के लिए, क्योंकि सीरीज़ बचाना तो अब शायद कोलकाता 2001 से भी ज़्यादा असंभव है, पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मायने से वो 4 पॉइंट कमाना और शायद ज़्यादा अहम साउथ अफ्रीका के 8 पॉइंट कम करना, क्या ये मुमकिन है भारत के लिए? देखिए, मुमकिन तो हो सकता है, और आप अपने प्राइड को आप रिस्टोर करने के लिए सिर्फ यही एक उपाय है कि जब भी आपको मौका मिले बल्लेबाजी करने के लिए, आपको कहा जाए, यहाँ से मेरे ख्याल में जीतना तो एक तरह से नामुमकिन हो गया है भारत के लिए, पर क्या आप समय गुजार सकते हैं, वो भी तो एक टेस्ट होगा। कि कई बार टेस्ट मैचेस में जीतना ही काफ़ी होता नहीं है, सांस लेने के लिए आपको ड्रॉ कराना भी आवश्यक होता है। और अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक कंटेंडर हैं फिर से WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, तो ये एक अवसर है आपके पास कि आप प्रयास करें कम से कम इस मैच में बने रहने के लिए, और उसको बांटें ना, उस लक्ष्य को, चाहे वो समय गुजारने का ही लक्ष्य है, उसको भी आप बांट के रखेंगे तो फिर आपको आसानी होगी वहाँ तक पहुँचने में। जो गलती पहली पारी में भारत ने आज दिखाई है, उस गलती को भारत फिर से अफोर्ड नहीं कर सकता है दोहराने के लिए। साउथ अफ्रीका की ओर से आपके अनुसार क्या रणनीति दिखती है आपको, क्या टारगेट वो सेट करना चाहेंगे? पूरा फील्ड उनके सामने खुला हुआ है यश, वो जो चाहे वो मनमानी कर सकते हैं यहाँ से। तब मुझे लगता है कि जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, हो सकता है कि कल सेकंड हाफ के बाद थोड़ा ब्रेक कर जाए, क्योंकि 4th डे का विकेट है, कब तक ये भी फर्म खेलेगा, अभी तक तो खेल पाया है। उसको लिहाज में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर दक्षिण अफ्रीका 150 और जोड़ लेता है तो करीब 465-470 टारगेट सेट कर देगा वो भारत के लिए। तो वहाँ से चलिए मैच जीतने वाला जो रिज़ल्ट है वो तो बाहर हो जाएगा भारत के लिए। तो अब भारत के पास बचेगा सिर्फ ड्रॉ करना, और फिर सारे एसेस जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के पास होंगे, और उनके पास ओवर्स होंगे कम से कम 120 से 125। उसमें 2 नई गेंदों का इस्तेमाल भी हो सकता है, और 2 नई गेंद हार्ड बॉल का हमने देखा है कि उसका फ़ायदा दक्षिण अफ्रीका ने खूब उठाया है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके साथ का इंतज़ार रहेगा चौथे दिन के खेल के बाद। साउथ अफ्रीका इफेक्टिवली 314 बिना किसी नुकसान के।